यस नाउ। सो कॉन्जुक्टिव स्वाई, शॉर्ट में कात्स्वाई। स्वाई क्यों? क्योंकि का आइन से ग्रामर है जो B2 लेवल में आएगी आपके पास में। अब तक जो भी सेंटेंसेस बनाए हैं उनमें क्या हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारी चीजें यूज हुई हैं, और वो सेंटेंसेस बात करते हैं या तो प्रेजेंट की या फिर पास्ट की या फिर फ्यूचर की। कोई काम होता है या हो रहा है या फिर हुआ था या फिर होगा, मतलब वो सेंटेंसेस बात करते हैं रियलिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? रियलिटी की, कि ऐसा ऐसा होता है ना। जैसे कोई कहे कि इस लेज ein बुक, तो वो ये किताब पढ़ रहा है। Ich werde ein Buch lesen, मैं ये किताब पढ़ूंगा। आई बात समझ में? ओके। कॉन्जिक्टिव स्वाई के अंदर अपन कई सारी चीजों की बात करते हैं कि ये जो ग्रामर है ये सबसे पहले तो बात करती है या इर्रियल है। सबसे पहले किसकी बात करती है? इर्रियलिटिंग। इर्रियलिटिंग का मतलब हो गया अनरियल थिंग्स। अनरियल थिंग किसको कहते हैं? अनरियल थिंग हम बोलते हैं या जो सच्चाई नहीं है। अनरियल चीज क्या होगी? जो सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं होने का मतलब क्या हो गया? मतलब ना तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ना हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ना तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ना ही पास्ट की बात कर रहे हैं, ना ही हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फिर यहां पर क्या बातें होंगी? यहां पर बातें होंगी अनरियल, लाइक व्यून्श, डिजायर, है ना। आप क्लास में बैठे हो और आप सोच रहे हो काश मैं घर पर होती, हो तो नहीं घर पे, है ना। अब ऐसे सोच रहे हो कि क्लास आज लेट शुरू हुई, आप सोच रहे हो क्लास काश क्लास 3 बजे शुरू हो जाती, हुई तो नहीं, राइट। तो ऐसा हो जाता, XYZ काम हो जाता। व्युंशे या फिर ट्रॉइम। ट्रॉइम में क्या होते हैं? ड्रीम्स, सपने। व्युंशे विश डिजायर की बात कर रहे हो, ट्रॉय में की बात कर रहे हो, ड्रीम्स की बात कर रहे हो, तब हमको क्या यूज करना है? कात्स्वाई यूज करना है। ठीक है। अब ये देखते हैं अपन इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। ओके। कात्स्वाई के जो सेंटेंसेस हैं वो हमको कैसे बनाने हैं, और सिर्फ इतने में ही काम में नहीं होता। ये विश डिजायर या फिर ड्रीम्स की बात नहीं होती, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। फर्मुटुंग, फर्मुटुंग गेस। मान लो कोई आया नहीं क्लास में और फिर आप सोचो शायद वो ट्रैफिक में होगा, शायद वो बीमार होगा। अब हमको क्या पता है कि नहीं है, मे बी ना भी हो। या फर्मुटुंग। फोर्शलाग, फोर्शलाग, फोर्शलाग का मतलब होता है सजेशन, किसी को सजेशन देना। एंड द लास्ट वन इज ह्योफ्लिशकाइट। लास्ट वन क्या है? ह्योफ्लिशकाइट। ह्योफ्लिशकाइट का मतलब हो गया पोलाइटनेस। ह्योफ्लिशकाइट क्या होगी? पोलाइटनेस होगी। ठीक है। तो इन सब चीजों को हमको कात्स्वाई का यूज करना है। ओके। अब देखो कोई भी ग्रामर सीखते हैं अपन तो एक चीज अपने सामने आती है कि वो ग्रामर है किस चीज की। लाइक सब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट की है, वर्ब की है, प्रीपोजिशन की है, सारी चीजें अलग अलग है ना। तो वैसे ही कॉन्सेक्टिव स्वाई किसकी ग्रामर है? वर्ब की ग्रामर है, क्योंकि वर्ब जो है वही बताती है कि प्रेजेंट का समय है कि पास्ट का समय है। ठीक है। तो ऐसा होता, राइट। अनरियलिटी की बात भी यहां पे क्या करेगी? वर्ब करेगी। ओके। सो हम इस ग्रामर को दो फेज में पढ़ेंगे। दो फेज का मतलब हो गया, पहला फेज तो हो जाएगा यहां पर कात्स्वाई मिट हिल्प्सवेर्बन, ठीक है, एंड मोडाल वेर्बन। पहला फेज तो क्या हो गया? कात्स्वाई मिट हिल्प्सवेर्बन एंड मोडाल वेर्बन। इन दोनों में भी हेल्पिंग वर्ब का अलग पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब का अलग पढ़ेंगे। और दूसरा फेज जो है वो कात्स्वाई मिट हाउप्टवेर्बन, मतलब मेन वर्ब्स जितनी भी आ रही। ठीक है। तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। कात्स्वाई मिट हिल्प्सवेर्बन या कॉन्जुक्टिव स्वाई विद हेल्पिंग वर्ब्स। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कात्स्वाई बनाने के लिए जो फर्स्ट फॉर्म है किसी भी वर्ब की, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको चेंज करना है सेकंड फॉर्म में। किस में चेंज करना है? सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। और फिर सेकंड फॉर्म से हम उसको किस में चेंज करेंगे? कात्स्वाई फॉर्म में। कहने का मतलब हो गया जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, वैसे अब अपने पास एक और क्या आ रही है? कात्स्वाई कॉन्जुक्टिव स्वाई फॉर्म भी आ रही है।
बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा रहेगा, नॉमिनेटिव अपोजिटिव दाटिव सारे रूल्स आर्टिकल लगाने के एग्जैक्ट वैसे के वैसे रहेंगे, बस चेंज क्या हुआ है, वर्ब का फॉर्मेशन चेंज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका कर रहे हैं कात्वाई, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में अपने पास कौन कौन सी है, जाइन हाबन एंड वेर्डन, जाइन हाबन एंड वेर्डन। अब जब इनकी सेकंड फॉर्म लेके आएंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, जाइन का पास्ट वारन, हाबन का पास्ट हाटन एंड वेर्डन का पास्ट वुल्डन, व्यूडन नहीं वुल्डन, वुल्डन हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन अब जब कात्स्वाई पे जाएंगे तो थोड़े और चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस बस इतने ही हैं कि जहां जहां उमलाउट की पॉसिबिलिटी है वो उमलाउट लगा। कहने का मतलब है वारन का कात्स्वाई अब क्या हो गया, वेरन। हाटन का क्या हो गया, हेटन। या वुल्डन का क्या हो गया, व्यूडन। वुल्डन का क्या हो जाएगा, व्यूडन हो जाएगा। हो गया काम अपना, राइट। ओके, अब मीनिंग देखो इनका। जाइन का मतलब क्या है, इज एम आर। वारन का मीनिंग क्या है, वॉज वर, मतलब कोई चीज प्रेजेंट में है और कोई चीज पास्ट में थी। और अब बात करें कि ऐसा होता तो फिर क्या यूज करेंगे, वेरन। तो वेरन को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वुड बी। अकेला वुड नहीं, वुड तो शो कर रहा है कात्स्वाई को, बी, बी किससे निकलता, जाइन वर्ब से। जाइन का मीनिंग होता है ना टू बी, तो वुड बी, वुड बी का मतलब हो गया कि काश ऐसा होता। वुड बी का क्या मीनिंग हो गया, काश ऐसा होता, राइट। सो जाइन वारन वेरन। ऐसे ही हाबन का मतलब क्या है, हैज हैव। हाबन का मीनिंग क्या आ रहा है, हैज हैव। हाटन क्या हो गया, हैड, और यहां पर वुड हैव। हेटन क्या हो गया, वुड हैव। वुड हैव का मीनिंग हो गया काश मेरे पास ऐसी कोई चीज होती। यहां पर तो पर्सन या थिंग खुद वो चीज होता, और यहां पर उसके पास कोई चीज होती। वेडन हम यूज कर रहे हैं विल के लिए, बिकम के लिए भी है, लेकिन बिकम मेन वर्ब हो जाएगा। वुड पास्ट, वुडन पास्ट का वुड हो गया, एंड व्यूडन कात्स्वाई का वुड हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना है, जाइन और हाबन के साथ तो हम सेंटेंसेस बनाएंगे। कहने का मतलब है वेरन और हेटन के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे, और व्यूडन के साथ नहीं बनाएंगे। अभी अभी व्यूडन के साथ क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि व्यूडन हमको यूज करना है मेन वर्ब दूसरे फेज में। जो दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे ना मेन वर्ब के साथ, जब कात्स्वाई के सेंटेंसेस बनाएंगे तब इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो 3 सेंटेंसेस लिखूंगा मैं, और उनसे पहले अपन को कॉन्जुगेशन करना है वेरन, हेटन एंड व्यूडन का। वर्ब कॉन्जुगेशन भी होगा इनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहली अपनी वर्ब क्या आ रही है, वेरन, जिसका मीनिंग हो रहा है वुड बी, कि काश ऐसा कुछ होता। सब्जेक्ट अपनी हो गई इश, दू, एर एस जी, वियर, ईयर, जी जी, ये सब्जेक्ट हो गए सारे। ठीक है, अब देखो इनका इश वेरे। अब ये चीजें याद रखनी पड़ेगी हमको। इश वेरे, इश और एरएसजी का सेम। इश वेरे दू, एरएसजी वेरे। दू के साथ हमको करना है वेरेस्ट, वियर के साथ वेरन, ईयर के साथ वेरेट, एंड जीजी के साथ वेरन। इश वेरे दू वेरेस्ट, एरएसजी वेरे, वियर वेरन, ईयर वेरेट, जीजी वेरन। नेक्स्ट वर्ब हैटन, क्या मीनिंग है इसका, वुड हैव, कि आपके पास कोई चीज होती। ओके, सो इश हेटर, दो के साथ हेटेस्ट, एरजी के साथ हेटर, वियर के साथ हेटन, ईयर के साथ हेटेड, एंड जीजी के साथ हेटन। ठीक है, ऐसे ही फिर अपनी नेक्स्ट वर्ब आ रही है व्यूडन। व्यूडन जिसका मीनिंग अकेला क्या निकल रहा है, वुड, है ना। यहां पे क्या सेंटेंस क्या कॉन्जुगेशन होगा, इश व्यूड,
मतलब यहां पर ई रहेगा सबके साथ में, है ना, ध्यान रखना है। दू या व्यूडेस्ट, एर इज दी, व्यूड, वियर, व्यूडन, ईयर, व्यूडेट एंड जीजी, व्यूडन। जीजी क्या हो गए? व्यूडन हो गया काम। ओके ठीक है, अब सेंटेंसेस बनाते हैं अपन नेक्स्ट। प्रेजेंट, पास्ट और कात्सुआई के सारे। ओके, फर्स्ट सिंपल सा सेंटेंस, एर इस्ट माइन फ्रेंड। क्या मीनिंग हो गया? या एर इस्ट माइन फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ठीक है, ये रियलिटी है कि मैं बता रहा हूं कि ही इज माई फ्रेंड, तो इसका मतलब दिस इज द रियलिटी कि वो मेरा दोस्त है। ओके, अब इसको पास्ट में कर देंगे तो यहां पर एर का क्या हो जाएगा? इस्ट की जगह क्या हो जाएगा? वार। एर वार माइन फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। ये भी रियलिटी है, एक समय था जिस टाइम पे वो मेरा दोस्त था, और अब मैं सोच रहा हूं यार वो मेरा दोस्त होता कितना अच्छा रहता। हालांकि आसपास के सेंटेंसेज है वहां पर वो हिडन है। आप मन में सोच रहे हो कि वह मेरा दोस्त होता। अब होता कब होता? ना प्रेजेंट में है ना पास्ट में था, अब फ्यूचर का पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की तो यहां पर बात ही नहीं हो रही। यहां पर तो बात सपनों की हो रही है, ड्रीम्स की हो रही है। आप सोच ही रहे हो, मन में ही सोच रहे हो, जो क्या है एक अनरियलिटी है, रियलिटी नहीं है वो, है ना, अनरियल है वो। तो उस टाइम पे फिर अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा? एर वेरे माइन फ्रेंड, एर वेरे माइन फ्रेंड, एर के साथ क्या आ गया? वेरा आ गया, एर वेरे माइन फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, wir haben eine Prüfung, we have an exam, wir haben eine Prüfung means we have an exam, हमारी एक एग्जाम है। और इसको मैं पास्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? wir hatten eine Prüfung, मतलब हमारी एक एग्जाम थी, wir hatten eine Prüfung। और फिर आप सोच रहे हो अरे यार हमारी एक एग्जाम होती, सब एग्जाम दे रहे हैं, हमारी भी होती भी, हालांकि मैंने यहां पर लगाया नहीं है। अगर भी लगाना है तो फिर आपको आउख और ऐड करना पड़ेगा, या आउख, wir hätten auch eine Prüfung, हमारी भी एक एग्जाम होती, या ओके। आ रही बात समझ में? अब देखो एक चीज छोटी सी, जो अपन चाहे कात्सुआई आप हेल्पिंग वर्ब के साथ बना रहे हो, चाहे मॉडल वर्ब के साथ बना रहे हो, चाहे आप मेन वर्ब के साथ बना रहे हो, कात्सुआई किसी के साथ भी बना रहे हो, एक छोटे से वर्ड का हम कात्सुआई में यूज करने वाले हैं। दैट वर्ड इज गेन, यूज ऑफ गेन इन कात्सुआई। किसका यूज कर रहे हैं? गेन, राइट। अब देखना गेन जो है ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है। क्या होता है गेन का मतलब? लाइक, पसंद। सबको पता है ना? विक्रम, तनिष, कार्तिक, आप लोगों को भी पता है। गेन का मतलब लाइक, पसंद। यहां पर दो सेंटेंस लिखे हैं अपन ने कात्सुआई में, एर वेरे माइन फ्रेंड und wir hätten eine Prüfung। ओके ओके, सो दूसरे वाले सेंटेंस को तो अपन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पहला सेंटेंस था एर वेरे माइन फ्रेंड, और दूसरा सेंटेंस था wir hätten eine Prüfung की जगह कुछ और कर देते हैं, einen Kaffee, wir hätten einen Kaffee, मतलब हमारे पास भी एक कॉफी होती। अगर फिर मैं अब यहाँ पर गेन लगा देते हैं अगर अपन इन दोनों सेंटेंस में, तो फिर मीनिंग पूरा चेंज हो गया। एर वेरे गेन माइन फ्रेंड, एर वेरे गेन माइन फ्रेंड का मतलब हो गया ही वुड लाइक टू बी माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त बनना पसंद करता है, चाहता है वो। मतलब ये सेंटेंस हम मॉडल वर्ब से भी बना सकते हैं। er möchte mein Freund sein,
हम ऐसे भी बना सकते हैं इस सेंटेंस को, पर ये तो नॉर्मल तरीका हो गया मॉडल वर्ब के साथ, है ना। कात्सवाई थोड़ा और अलग तरीके से हटके बता रहे हैं, तो er wäre gern mein Freund, मतलब उसकी इच्छा है कि वो मेरा दोस्त बने, या ओके, मीनिंग पूरा चेंज हो गया। तो गेन के केस में wir hätten gern einen Kaffee, we would like to have a coffee। हालांकि जब गेन आ गया तो बात आप रियलिटी की कर रहे हो, राइट। आपको किसी तरीके से तो पता चला है कि अरे यार वो मेरा दोस्त बनना चाहता है, तो एर वेरे गेन, यहां पर रियलिटी आ गई। तो गेन लगते ही सेंटेंस के पूरे का मीनिंग चेंज हो गया। और ये सिर्फ आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में इसको यूज कर सकते हो, आप इस गेन को मॉडल वर्ब में भी यूज कर सकते हो, मेन वर्ब में भी यूज कर सकते हो। चलो कई सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मॉडल वर्ब के कात्सवाई पे चलते हैं। या कात्सवाई मिट मोडाल वर्ब, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी थी? क्योनन, जोलन, वोलन, यस, म्यूशन, ड्यूरफन। अब हाँ, म्योगन और म्योस्टन भी हैं, लेकिन उनका अपन अभी बना नहीं रहे, क्योंकि पास्ट हमको इन 5 वर्ब का ही चाहिए। हाँ, उनका यूज इसके अंडर में आ जाएगा। म्योस्टन एंड म्योगन का यूज हम वोलन के साथ यूज कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए हम 5 का ही बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इनकी क्या चाहिए अपन को? सेकंड फॉर्म, पहले सेकंड फॉर्म चाहिए कात्सवाई से पहले, ठीक है। तो इधर ये क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमको पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई कात्सवाई फॉर्म बन कैसे रहा है। कॉन्टन, पास्ट पढ़ा है ना अपन ने सेकंड क्लास में। जोल्टन, वोल्टन, मोस्टन एंड डोस्टन। अब जहां जहां उमलाउट लगने की पॉसिबिलिटी हो वहां पर उमलाउट वापस से लगा दो, हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगी? कात्सवाई फॉर्म। ये क्या हो जाएगा? क्योंटन। यहां पे क्या हो जाएगा? जोल्टन। ये क्या हो जाएगा? वोल्टन। अरे यहां पर तो उमलाउट कहीं लग ही नहीं रहा था, कभी नहीं लगा, ना प्रेजेंट में लगा ना पास्ट में लगा, तो कात्सवाई में क्यों लगेगा, है ना। तो जहां जहां इसमें इसमें लग रहा था, क्योनन में लग रहा था ना, और ब्यूशन ड्यूरफन में लग रहा था, तो इधर वापस से लगा देंगे। म्यूस्टन एंड ड्यूर्स्टन। ड्यूर्स्टन उमलाउट किस में लगाना है? जो सेकंड फॉर्म वाला पार्ट है, ठीक है। अब इन सब का कॉन्जुगेशन सेम एक ही पैटर्न पे होगा। याद करो A1 की ग्रामर, अगर किसी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी होती है तो एक्स्ट्रा ई लगाते हैं। लगाते हैं क्या? तनिष, विक्रम, कुछ था ऐसा? कार्तिक, किसी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी आ जाती है तो एक्स्ट्रा ई लगाते हैं। हाँ, तो वो ई यहां पे भी रहेगा। कंजुगेशन देखो, इश क्योंट, दू के साथ एस टी। अरे वीक वर्ब वाला ही कंजुगेशन है ये। दू क्योंटेस्ट, एरएसडी के साथ क्या हो जाएगा? एरएसडी क्योंट। वियर क्योंटन, पूरी वर्ब। ईयर के साथ ये क्या होगा? या क्योंटेट। एंड जी के साथ हम इसको क्या कर देंगे? यस। हाँ, सबका सेम बनेगा। एक का और बताऊंगा मैं, ड्यूस्टन का और बताऊंगा, बाकी का आपको सब बनाना है। इस जोल्टे, दू जोल्टेस्ट, एरस दी जोल्टे, वियर जोल्टन, ईयर जोल्टेड एंड जी जोल्टन। Ich wollte, du wolltest, sie wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Ich müsste, du müsstest, ja, die müsste, wir müssten, ihr müsstet and sie müssten. ऐसे ही dürften। अरे सारा जी तोड़ दोगे क्या भाई? देखो नेक्स्ट क्या आ गया? इश ड्यूर्स्ट, दू ड्यूर्स्टेस्ट, एरजी ड्यूर्फ्ट, वियर ड्यूर्फ्टन, ईयर ड्यूर्फ्टेट एंड जीजी ड्यूर्फ्टन। हो गए काम?
ठीक है। और इनको मॉडल वर्ब को कात्सुआई में यूज करने का पैटर्न कोई अलग से नहीं है, सेम पहले वाला ही पैटर्न यूज करेंगे। कहने का मतलब फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब। चाहे वो फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस बना रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म का बना रहे हो तो सेकंड फॉर्म, कात्सुआई का बना रहे हो तो कात्सुआई का। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और लास्ट में मेन वर्ब। या जैसे फॉर एग्जाम्पल, या Sie kann Deutsch sprechen. Sie kann Deutsch sprechen. She can speak German. Sie kann Deutsch sprechen. ओके, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, Sie konnte Deutsch sprechen. She could speak German. वह जर्मन बोल सकती थी, वह जर्मन बोल सकती थी। और अब अपन इसको नेक्स्ट में क्या कर देंगे, या Sie konnte Deutsch sprechen। इसका भी इंग्लिश में यही मीनिंग हो गया, शी कुड स्पीक जर्मन, है ना। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वह जर्मन बोल पाती, वह जर्मन बोल सकती। जो सकती थी, है थी तो लगाना ही नहीं है, बोल सकती है, बोल सकती थी, इसका तो मतलब रियलिटी हो गया। वह जर्मन बोल सकती है, बोल सकती थी, और बोल सकती या फिर बोल पाती, है ना। अब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाओगे, अगर उसको, अगर वो थोड़ी और प्रैक्टिस करती तो वह भी जर्मन बोल पाती। आई बात समझ में, इसका मतलब नेवनजात आ रहा है यहाँ पे। अभी नेवनजात बनाएंगे, लेकिन नेवनजात से पहले अपन को मेन वर्ब का कात्सुआई पढ़ना है। आई बात समझ में, ठीक है। अनदर सेंटेंस देखो, इश ड्यूर्फ, पहले प्रेजेंट लेते हैं, Ich darf eine Sprache lernen. Ich darf eine Sprache lernen. This is the reality. I am allowed to learn a language. मैं एक भाषा सीखने के लिए allowed हूँ। और अगर मैं था तो मैं कर दूंगा Ich durfte। मैं एक भाषा सीखने के अलाउड था, और मैं सोच रहा हूँ कि यार सभी सीख रहे हैं, मैं भी अलाउ होता, घर वालों ने अलाउ ही नहीं किया, कितना अच्छा रहता, मैं भी अलाउ होता, मुझे भी परमिशन मिल जाती, राइट। उस टाइम पे क्या यूज करेंगे, Ich dürfte eine Sprache lernen। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ ऐसे बनेगा। अभी और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पर एक बार सारे फेजेस पूरे कर लेते हैं, राइट। तीसरा जो पार्ट आ रहा है, दैट इज कात्सुआई मिट हाउप्टवेर्बन। ठीक है, अब हाउप्टवेर्बन के साथ कात्सुआई बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनाओ, सेकंड फॉर्म से कात्सुआई फॉर्म बनाओ। लेकिन हाउप्टवेर्बन तो खूब सारी हैं, हेल्पिंग वर्ब तो 3 ही थी, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब 7 ही थी, जिनमें 5 का ही करना है। हाउप्टवेर्बन तो खूब सारी हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, उसका अल्टरनेटिव जो है वो ये है, हमको एक स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले यूज करोगे सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे एक वर्ब यूज करनी है व्यूल्डन। व्यूडन, व्यूडन किसका कात्सुआई है, वेर्डन का। जाइन हाबन के साथ तो हम नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं ना। वेर्डन का कात्सुआई व्यूडन जो है वो हमको कब यूज करना है, जब हम मेन वर्ब के साथ में कात्सुआई बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस व्यूडन, व्यूडन का कॉन्जुगेशन कर दो, नेक्स्ट पोजीशन पे क्या ले आओ, एक ऑब्जेक्ट ले आओ, और लास्ट में मेन वर्ब। मतलब मॉडल वर्ब जैसे ही सेंटेंसेस हैं यहां पर भी, बस मॉडल वर्ब की जगह अब क्या आ गया, व्यूडन आ गया। मेन वर्ब के अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। व्यूडन का कॉन्जुगेशन किया है ना अपन ने, व्यूडन का कॉन्जुगेशन किया है ना अभी, ठीक है। सो अब सिंपल सा सेंटेंसेस बनाने से पहले ये चीज ध्यान में रखो, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब का कात्सुआई, मॉडल वर्ब आ रही है, मॉडल वर्ब का कात्सुआई। लेकिन सेंटेंस में अगर मेन वर्ब आ रही है तो फिर व्यूडन। आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं ग्रामर सीख लेता, सीखी नहीं ना, तो सीख रहे हो ना सीखी थी, दिमाग में ही आ रहा है कि मैं ग्रामर सीख लेता, राइट। तो फिर आपका सेंटेंस क्या बनता, इश व्यूड
दी ग्रामेटिक लर्नन, आई वुड लर्न ग्रामर। और अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं ग्रामर सीखना चाहता हूं, तो फिर चाहने के लिए, पसंद करने के लिए वो लगा दो गेंड, मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। इश व्यूड गेन दी ग्रामेटिक लर्नन, सोचो कि अरे यार ये ग्रामर ठीक है, इसको तो मैं भी सीखना चाहता हूं, तब गेंड लगा दो। लेकिन अभी गेंड में हटाऊंगा, क्योंकि गेंड लगाऊंगा तो फिर नोट्स में आपको लगेगा कि गेंड आता है ना, रिवाइज करते टाइम पे, तो अभी रहने दो इसको। इश व्यूड गेन दी ग्रामेटिक लर्नन, ओके। Er würde beeins Deutschkurs besuchen, मतलब वह B1 का जर्मन कोर्स विजिट, B1 जर्मन कोर्स विजिट कर लेता। विजिट करने का मतलब हो गया कि वह भी जर्मन की क्लासेस ले लेता, ओके। Er würde den Unterricht um 3 Uhr anfangen. He would start the class at 3 o'clock. वह क्लास को 3 बजे शुरू कर देता। He would start the class at 3 o'clock. सेंटेंसेस पहले की तरह बन रहे हैं, बस अब क्या करना है, सेकंड पोजीशन पे व्यूडन लाना है, और एंड में क्या आ जाएगी, एंड में क्या आ जाएगा, या मेन वर्ब आ जाएगी। एंड में क्या आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी। हाँ, डेर उंटरिस्ट का अपोजिटिव डेन उंटरिस्ट, ठीक है। तो ये कात्साई विद मॉडल वर्ब का हो गया। हमेशा बस कात्साई में 3-4 पॉइंट्स ध्यान रखने, क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, जब भी हम अनरियलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। कैसे यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब सबका हम सेकंड फॉर्म बना सकते हैं, और फिर उसके कात्साई फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन अभी हम ऐसा सेव कर रहे हैं हेल्पिंग और मॉडल वर्ब के साथ में, और मेन वर्ब के साथ क्या यूज कर रहे हैं, व्यूडन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉपर एक अच्छी वाली प्रैक्टिस करने के लिए हमको कात्साई में चाहिए नेबनजात्स, राइट। और उस टाइम पे हमको सिर्फ एक ही कनेक्टर यूज करना है, वो कनेक्टर है व्हेन। वो कनेक्टर क्या है, व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, नेबनजात्स मीट कात्साई। नेबनजात से किसके अंदर, कात्साई के अंदर कनेक्टर व्हेन यूज करना है। व्हेन का मतलब व्हेन ही होता है, लेकिन व्हेन के कई सारे मीनिंग होते हैं, यहां पर कुछ और भी निकलेगा। व्हेन का मीनिंग हो गया व्हेन, जब, हिंदी में क्या बोलेंगे, लेकिन इसका मीनिंग इफ, अगर, इफ अगर, या फिर इन केस, इन केस कि इस एक्स वाई जेड केस में, राइट। तो ऐसे भी अपन कात्साई के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेबनजात से आ गया, इसका मतलब सीधा सा क्या होगा, कनेक्टर आएगा। कनेक्टर कौन सा है, वेन है, और कनेक्टर आ गए तो वर्ब कहां पर जाएगी, एंड में। मैं तुमको 10 रुपए दे देता, दिया नहीं है ना मैंने, ना ही दिया था, ना ही दूंगा। हाँ, अभी तो सोच ही रहा हूं, मैं तुमको 10 रुपए दे देता, कैसे बनेगा सेंटेंस, कौन सी वर्ब आ रही है, मेन वर्ब आ रही है ना, देना, गिवन, और मेन वर्ब आती है तो सेकंड पोजीशन पे व्यूडन, एनवीडीए का सेंटेंस बनेगा। इश व्यूड, सब लोग ध्यान देना भाई सेंटेंस पे। इश व्यूड डियर, एनवीडीए में पर्सन डाटिव होता है, और थिंक आकुजाटिव। इश व्यूड डियर सेन रुपियन गेबन, मैं तुमको 10 रुपए दे देता अगर मेरे पास 20 होते तो। मेरे पास 20 तो है नहीं, मेरे पास 10 ही है, पर वो तुमको कैसे दे दूं, तुमको दे देता मैं 10 रुपए, कब, अगर मेरे पास 20 होते तो। अगर के लिए फिर क्या लेना है, व्हेन। व्हेन इज 20 रुपयन होते, होना, हाबन, हाबन आ रहा है तो फिर हम उनको हाबन का कात्साई हेटन, और इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, हेट। समझ में आ रही है के बात, issued dear 10 रुपयन गेबन when is 20 रुपयन हेट, ओके। अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं तुमको कॉल कर लेता,
या फिर मैं तुमको कॉल कर पाता। देखना दोनों सेंटेंस बनाएंगे अपन। अगर मेरे पास मोबाइल होता, व्हेन का सेंटेंस पहले आ जाएगा। व्हेन इज ein Handy, wenn ich ein Handy, अगर हाबे बोलोगे तो इसका मतलब हो गया कि अगर मेरे पास एक मोबाइल है, पर ये तो लॉजिकल सेंटेंस नहीं बना। हाँ, ये लॉजिकल सेंटेंस नहीं बना। हम क्या करेंगे, कात्सुआई बनाएंगे। when ich ein Handy hätte, when आ गया, वर्ब कहां चली जाएगी, ich hätte ein Handy, मेरे पास एक मोबाइल होता, I would have a मोबाइल। लेकिन when ich ein Handy hätte, if I would have a मोबाइल, यहां पे इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, इफ, अगर, यदि, यदि मेरे पास एक मोबाइल होता, मैं तुमको कॉल करता। कॉल करने के लिए क्या वर्ब है, अनरूफन। और अनरूफन ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना मॉडल वर्ब है। मेन वर्ब के साथ में तो व्यूडन यूज करना है। और नेवन जात्स में हमने एक चीज पढ़ी है, अगर आप लोगों को अभी भी याद है, कि नेवन जात्स पहले आ जाता है, बाद में हाउपजात्स आता है, तो वर्ब से शुरू होता है। याद है क्या ये चीज? तो यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा, व्यूडे इश डिश anrufen. Oh, Entschuldigung. Würde ich dich anrufen? Wenn ich ein Handy hätte, अगर मेरे पास एक मोबाइल होता, würde ich dich anrufen. I would call you. Würde ich dich? डिश आएगा तुमको, अनरूफन आकुजाटिव। यस, अनरूफन आकुजाटिव है, इसलिए मैं तुमको कॉल करता। एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर दो ऑब्जेक्ट होते तो डियर कर देते, एनवीडी टाइप का सेंटेंस। या अगर होता तो तुमको कॉल करता, कॉल करता। अगर कर पाता, कैन का मीनिंग दे रहे हो तो क्योंट, मैं तुमको कॉल कर सकता, है ना। मेरी एबिलिटी होती, मोबाइल होता तो ये मेरी अंदर एबिलिटी होती कि मैं तुमको कॉल कर पाता। ठीक है, व्यूड है, क्योंट है, डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, उस हिसाब से वर्ब भी लगा दो। ठीक है, ओके। Du würdest eine Jacke tragen, du würdest eine Jacke tragen। tragen मेन वर्ब आ गई, या tragen मेन वर्ब आ गई ना, तो हमको क्या करना है, मेन वर्ब आती है तो क्या यूज करते हैं, wooden। you would wear a jacket, तुम एक जैकेट पहन लेते। कब पहन लेते भाई एक जैकेट, when as केल्टर वेयर, अगर क्या होता, ठंड होती। कार्ट, कार्ट होता है ठंडा, और इसका हमने कंपैरेटिव कर दिया केल्टर, मतलब और ज्यादा ठंड होती, कोल्डर। वेन एस, एस क्यों लगाया है, वेरे होने के लिए, वेरे होने के लिए। अगर आप ये कहो कि ठंड है, आज तो ठंड है, तो आज होइटे इस्टस कार्ट, या फिर एसिस्ट होइटे कार्ट, एसिस्ट होइटे कार्ट, आज ठंड है। और आप इसको इतने बोलना है कि ठंडा है, ठंड है, तो एसिस्ट कार्ट, तो इस्ट जाइन वर्ब आ रही है ना, और जाइन का कात्सुआई क्या हो जाएगा, वेरे। होने की जब बात करते हैं, देखो जाइन और हाबन में यही फर्क है, किसी भी सिचुएशन के होने की बात करते हैं, खुद के कुछ होने की बात करते हैं, थिंग नाउन जो भी आ रहा है उसके होने की बात करते हैं, तो जाइन वर्ब यूज करनी है। अपने पास कोई चीज रखने की बात करते हैं, किसी और के पास कोई चीज होने की बात करते हैं, तो हाबन यूज करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो एसिस्ट होइटे कार्ट, होइटे इस्टस कार्ट कैसे भी यूज हो सकता है, लेकिन वो जो जाइन वर्ब आ रही उसकी जगह क्या आ गया, वेरा आ गया। तो हमेशा ध्यान रखो कात्सुआई में कौन सा कनेक्टर का यूज करेंगे, वेन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वेन दू माइन फ्रेंड वेरेस्ट, अगर तुम मेरे दोस्त होते। वेन पहले आ गया भाई, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मैं क्या करता, व्यूडे इश डियर हेल्फन। हेल्फन मेन वर्ब आ रही है तो क्या यूज कर लिया, व्यूडन यूज कर लिया। मैं तुम्हारी हेल्प करता, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। उल्टा कर दो, इश व्यूडे डियर हेल्फन, मैं तुम्हारी दोस्त तुम्हारी हेल्प करता, कब, वेन दू माइन फ्रेंड वेरेस्ट। राइट, अपन को सिर्फ वर्ब पे काम करना है, बाकी सब चीजें वैसे की वैसे चल रही है। नॉर्मल सेंटेंस
या फिर नेवनजात्स्की सेंटेंस। या 2 एग्जांपल और करते हैं, फिर ग्रामर को एंड करेंगे अपन। ओके, वियर व्यूडन नॉक लर्नन, हम और पढ़ते। वियर व्यूडन नॉक लर्नन, हम और पढ़ते। या फिर आप इसको मॉडल वर्ब से बना दो, वियर ड्यूर्फ्टन नॉक लर्नन, वी वुड बी अलाउड टू लर्न मोर, वुड बी अलाउड टू लर्न मोर। अलाउड आएगा ना, हम पढ़ने के लिए अलाउड होते, हम और पढ़ने के लिए अलाउड होते, या फिर हम और पढ़ते। दोनों वर्ब से डिफरेंस चेंज हो रहा है ना, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। कब? when we're noch Zeit hätten, अगर हमारे पास और टाइम होता, साइट के साथ में haben वर्ब आएगी ना, तो उसका कात्सॉई हैटन। अगर हमारे पास और टाइम होता तो हम और पढ़ लेते। ओके, अब बोलो सर मेरे पास क्वेश्चन होता तो मैं पूछ लेता, है ना, मैं क्वेश्चन पूछ लेता अगर मेरे पास क्वेश्चन होता तो। Ich würde eine Frage stellen, क्वेश्चन पूछने को क्या बोलते हैं? फ्रागे स्टेलन। फ्रागे स्टेलन का मतलब क्या हो गया? टू पुट क्वेश्चन। Ich würde eine Frage stellen, I would ask a question, मैं क्वेश्चन पूछ लेता, I would put a question। फ्रागन स्टेलन वर्ब आ गई तो क्या यूज किया है? व्यूडन, क्योंकि मेन वर्ब है ना। कब? When ich eine Frage hätte, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन होता, अगर मैं कुछ जानना चाहता, अगर ये कहना है आपको कि मैं कुछ जानना चाहता, तो फिर आप उस टाइम में ये कर दोगे, ich würde eine Frage stellen, wenn ich etwas विशन, चाहने के लिए याद करो मॉडल वर्ब में वोल्टन, और इसके साथ क्या आ जाएगा? वोल्टन। अगर मैं कुछ जानना चाहता, है ना, चाहता हूं, चाहता था, या फिर चाहता, तो कहने का मतलब ये हो गया, कैसे भी वर्ब आ रही है और था तो लगाना ही नहीं, दिमाग में ये रखना है कि ऐसा होता। ठीक है, A2 लेवल में इतना ही है इसका, B1 में हम इसमें एक छोटा सा पार्ट और ऐड करें। ठीक है, वो इसे दीजिए। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो फिर बताओ मेरे को। नो क्वेश्चन, नो डाउट।